इनके मुख से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम नित्य मुख से निकलता है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम का अर्थ है जो लोग नित्य भगवान शंकर को नमस्कार करते हैं और वो ये कहते हैं कि प्रभु हम आपको नमस्कार करते हैं। अब हिंदी में तो यह हो गया भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं। संस्कृत में श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्याहरते यदा, जिनके मुख से श्री शिवाय नमस्तोभ्यम नित्य निकलता है, ऐसा बोलकर जो सबको प्रणाम करते हैं, तीर्थम सर्व पाप विनाशनम, वर्णन किया गया है कि उनका मुख साक्षात तीर्थ की तरह हो जाता है और संपूर्ण पापों का वह नाश कर देते हैं, संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। और जो भी कोई श्री शिवाय नमस्तोभ्यम रोज बोलता है, तन्मुखम च तथा यो वै पश्यत्ते प्रीतमानरत तीर्थजन्यम फलम तस्या भवतीति सुनिश्चितम, ऐसे महापुरुष का दर्शन करने मात्र से तीर्थ दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है। तो नित्य कहते हैं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम मुखम व्याहरते यदा। श्री शिव महापुराण विद्वेश्वर संहिता अध्याय 23 श्लोक नंबर 7 और 8 और 8.5, 2.5 श्लोक में इसकी बड़ी अद्भुत महिमा का वर्णन किया है। ये माला के ऊपर जपने के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें ओम नहीं लगा। माला के ऊपर जपिए ओम नमः शिवाय। ये तो भगवान के मंदिर में बेलपत्र चढ़ाएं, फूल चढ़ाएं, प्रणाम करें तो बोल दीजिए श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ये बोलते ही मुख तीर्थ की तरह पवित्र हो जाता है। और जो कोई भी अपने मुख से इतना बोल देता है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, उस व्यक्ति का मुख दर्शन करने से तीर्थ दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। माला के ऊपर तो आप महामृत्युंजय मंत्र जपिए, षडाक्षरी पंचाक्षरी ओम नमः शिवाय जपिए। ये गुरु मंत्र में मंत्र नहीं है श्री शिवाय नमस्तोभ्यम। ये तो बस भगवान को वंदन करने के लिए, प्रणाम करने के लिए, उन्हें नतमस्तक होने के लिए। आप ये कहें कि गुरु मंत्र है, नहीं है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम गुरु दीक्षा के मंत्र 8 ही हैं और उन 8 मंत्रों में ये मंत्र आता नहीं है। यह भगवान शिव को सिर्फ वंदन करने के लिए है, प्रणाम करने के लिए है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम इसकी महिमा है। जो भगवान के सन्मुख होकर उन्हें प्रणाम करते हुए सुबह जागते हुए जिह्वा से उच्चारण करते हैं श्री शिवाय नमस्तोभ्यम, तो उन लोगों का मुख इतना पवित्र हो जाता है कि ऐसे मुख का दर्शन करने मात्र से तीर्थ दर्शन करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। बात समझ में आ रही है आपके में? आ रही है? धन्यवाद। तो तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। जो भगवान शिव के नाम का उच्चारण करते हैं, ऐसे लोगों का दर्शन करने से त्रिवेणी स्नान हो जाता है, प्रयागराज की यात्रा पूरी हो जाती है। इतनी बड़ी महिमा है इसकी, कितने आनंद की बात कही गई है। तस्य दर्शन मात्रेण वेणी स्नान फलम लभेत। कौन सा महापुरुष जिसकी जिह्वा पर शिव का नाम है, भाल पर त्रिपुंड है और गले में रुद्राक्ष है। लिखा है शिव नाम विभूति तथा रुद्राक्ष वही एतत्त्रयम महापुण्यम त्रिवेणी सदृशम स्मृतम, शब्द लिखा है। माथे पर भले ही आप नारायण के भक्त हैं, आप तुलसी पहनते हैं, रुद्राक्ष भी पहनी है। हम लोग देखिए तुलसी भी पहने हैं और संग में रुद्राक्ष भी पहने हैं। मेरी तो बड़ी सुंदर माला है, आजकल टूट गई है, बनवाएंगे तब पहनेंगे। ये हाँ थोड़ा पैसा है, नहीं बनवाएंगे कहाँ से। आप मेरी बात पर हंस रहे हैं, अपने लिए तो मेरे पास फूटी खोड़ी भी नहीं है, बड़ा कंजूस आदमी हूँ। ये रुद्राक्ष पहने किसी ने मड़वा के दे दिया था, नहीं तो इसको भी वैसे ही मैं डाले था कई वर्षों तक। तो रुद्राक्ष भी पहनी है, तुलसी भी पहनी है। रुद्राक्ष की आज महिमा सुनेंगे, कहीं चले मन जाइएगा।
बहुत आनंद आवेगा। आर की कथा बहुत अद्भुत है। वो तो आपका टाइम हो जाता है जाने के लिए। मैं तो कथा 6 बजे तक कहूँ, लेकिन कभी मुझे लगता है ये पूरा स्टाफ मुझे छोड़ के ना चला जाए। हाँ, ये भी तो सोचना ही पड़ता है कि ये तो कथा कहते कहते थकते ही नहीं है, बैठाते हैं इतने घंटों, तो मुझे तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। और एक बात मैं बहुत हृदय से बोल रहा हूँ, ये कथा में गाता भी इसीलिए हूँ क्योंकि ये मुझे आनंद देती है। यदि ये कथा मुझे आनंद न दे तो मैं इसको नहीं गाऊंगा। इसे मुझे, जैसे तुलसी ने कहा स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, वो कहते हैं कि रामायण मुझे शांति दे रही है, ये भगवान की कथाएं हमें संतोष दे रही हैं। कितनी बार से महापुराण गाई है, लेकिन बाबा बाबूराम महाविद्यालय में इस कथा का कुछ अलग से आनंद आ रहा है, इतना बढ़िया लग रहा है। सैव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षम विदना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। जो भगवान महादेव का जो नाम है उसको गंगा समझिए, जो भस्म लगाई है उसको यमुना समझिए, और रुद्राक्ष है उसे सरस्वती समझिए। गंगा भक्ति का प्रतीक है, यमुना कर्म का प्रतीक है, और सरस्वती ज्ञान का प्रतीक है। जब लोग भस्म रुद्राक्ष और शिव नाम मुंह के ऊपर, आज मैंने काफी भक्तों को दीक्षा दी है, तो भी बहुत रह गए हैं। रविवार को दीक्षा का कार्यक्रम है सुबह 9:30 बजे। तो मंत्र के साथ हमने कहा ओम नमः शिवाय जरूर जपना। जितना भी पूरे देश में मेरा भक्त, मेरा अनुयायी, मेरा शिष्य मंडल सुन रहा है, शिष्य उसे कहते हैं जो जीवन भर सीखता रहता है, और गुरु उसे कहते हैं जिसके द्वारा शिष्यों का गौरव बढ़ता है। गुरु ऐसे काम करे, शिष्य लोग परिचय दें कि हमारे गुरु कौन हैं, तो सामने वाला हैरान हो जाए, अरे तुम बड़े बढ़भागी हो, ऐसे गुरु से तुमने दीक्षा ली है। शिष्य का मतलब है जीवन भर सीखता है, और गुरु का मतलब है जो अपने शिष्यों का गौरव बढ़ाता है, उसे गुरु कहते हैं। गुरु की बहुत परिभाषा है, गु शब्द अंधकार होस्ती, रु शब्द प्रकाशिता। लेकिन उसके साथ साथ एक गुरु का व्याख्यान यह भी है जो शिव महापुराण में, शिव महापुराण में शिष्य का अर्थ है जो जिंदगी पर्यंत अंतिम श्वास तक सीखता है, उसे शिष्य कहते हैं। शिव महापुराण में गुरु का अर्थ है जिसके द्वारा शिष्यों का गौरव बढ़ता है, वो गौरव युक्त काम करता है, उसको गुरु कहते हैं। गुरुजनों का तो जीवन अपने लिए होता ही क्या है, उनका तो सार्वजनिक जीवन होता है। शिष्य लोग आनंदित मग्न हो जाते हैं जब अपने गुरुदेव का वो परिचय देते हैं कि मैं उनका चेला हूँ, मैं उनकी शिष्या हूँ, तो गौरव बढ़ता है, अच्छा लगता है, बढ़िया लगता है। धरती का एक बहुत बड़ा संबंध है गुरु और शिष्य का संबंध, इसमें बड़ी आत्मीयता है, इसमें बड़ी अलौकिकता है। शिष्य गुरु को ऐसा चाहिए शिष्य से कछु नहीं ले, और शिष्य को ऐसा चाहिए कि गुरु को सब कुछ दे। ऐसा नहीं लोभी गुरु लालची चेला होए नरक में ठेलम ठेला, ऐसा नहीं। गुरु और शिष्य का जो संबंध है वो लौकिक नहीं है, अलौकिक है। तो देखिए, पिता तो शरीर देता है, देह देता है संसार में जीने के लिए, लेकिन गुरुजी हमें वह मंत्र देता है जिससे भवसागर से जीव पार होता है। गुरु ना होता तो हमारा यह जीवन ही नहीं होता। गुरुजनों की बड़ी कृपा होती है। कबीर साहब तो कहते हैं कि हमारे पास ऐसी कोई संपदा नहीं है कि गुरुदेव ने जो मंत्र दिया है उसकी दक्षिणा चुका दी जाए, ऐसी कोई वस्तु है ही नहीं। इस श्लोक को बहुत ध्यान से सुन लीजिए। सैव नाम यथा गंगा विभूति यमुना मता रुद्राक्षम विधिना प्रोक्ता सर्व पाप विनाशिनी। वर्णन क्या है कि भगवान शिव का जो नाम है भगवती गंगा की तरह है, भस्म है माथे पर यमुना की तरह है, रुद्राक्ष माँ सरस्वती की तरह, माँ शारदा की तरह है,
शरीरे चत्रिम यस्या तत्फलम चैकतस्ततम एक तो वेड़ काय शशनानजम तो फलम बुदई। ऐसे महापुरुष का दर्शन कर लिया जाए जो शिव नाम जपता है, माथे पर त्रिपुंड लगाता है, कंठ में रुद्राक्ष पहनता है, शीघ्र ही वेण काय स्नानजम तो फलम बुदई। त्रिवेणी नहाने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है, देरी नहीं लगती। इतनी बड़ी महिमा है। कल मुझे कथा में एक बात बहुत अच्छी लगी, बाद में भी जिसके ऊपर मैं चिंतन कर रहा था, जिसमें वर्णन किया था कि सतयुग में किए गए सत्कर्म का पूरा फल मिलता था, त्रेता में तिहाई मिलता था, द्वापर में आधा मिलता था, कलयुग में तो जो सत्कर्म किए करते हैं उसका चौथाई मिलता है। लेकिन जो लोग अपनी आराधना साधना में महादेव को जोड़े हुए हैं उन्हें किए गए सत्कर्म का पूरा ही मिलता है, कहीं कटौती नहीं होती। तो वृंदावन आइए और वहां से नर्मदेश्वर प्रदानित, जैसे जैसे आप ये सेवा सहयोग करते हैं, हम पूरे वर्ष भर नर्मदेश्वर, सालेग्राम, रुद्राक्ष की माला, ये सब चीजें वितरित करते रहते हैं। आश्रम ने लाखों घरों में शिवलिंग और भगवान सालराम की शिला भेजी है और पूरी दुनिया की एकलौती बन चुकी है संस्था। आप यदि विश्वास कर लें तो 1.25 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ये भगवान की प्रतिमाएं और ग्रंथ मालाएं ये भक्तों के घर तक 2.5 साल में ये सामग्रियां पहुंचा दी गई हैं। चीज़ें बहुत महंगी आती हैं, ये ग्रंथ बड़े महंगे, और एक बार में हमने 2,500 हजार ग्रंथ भेजे हैं। 2,500 हजार मायना रखते हैं, 2,500 भविष्य पुराण। क्रय तो मेरे हाथों से हुआ है। गीता प्रेस में हल्ला मच गया था एक बार कि ये दुनिया की ऐसी कौन सी संस्था है जो 20-20 हजार किताबें एक साथ ये संस्था खरीद रही है। मेरी वहाँ के प्रबंधक से खुद बात हुई थी। हमने कहा हम सनातन धर्म को बढ़ाने में लगे हैं, लोग इधर उधर पीर पैगंबर पर जाकर के भटक रहे हैं, उन्हें पता लगे कि अपना धर्म कितना अद्भुत है, अपनी संस्कृति कितनी महान है, और आप इसको छोड़ छाड़ करके इधर उधर भटक रहे हैं, ये बहुत बड़ी भूल कर रहे हैं। 21 तारीख को मुझे वहाँ होना था सोरों में, लेकिन आज ही कार्यक्रम में परिवर्तन हुआ है। मुझे 20 तारीख की रात्रि को आश्रम पहुंचना है, क्योंकि उस दिन तुलसी सरोवर की ज़मीन की रजिस्ट्री नहीं हो पाई थी। कागज़ पत्रा सब लिखे हुए पड़े हैं, लगभग 5 लाख से ज़्यादा के स्टाम्प हैं और वो सब ख़राब हो जाएंगे। उसकी भी टाइम की एक लिमिट होती है, और सामने वाली जो पार्टी है उसका भी दबाव है, तो इसलिए मुझे रजिस्ट्री में साइन सिग्नेचर मेरे होंगे। ज़मीन तो गौ माता के नाम ही हो रही है, 1-1 इंच ज़मीन यहाँ गौ माता के नाम है। यहाँ की मालकिन गैया मैया है, लेकिन ट्रस्ट का अध्यक्ष होने की वजह से थोड़ा सिग्नेचर की मेरी ज़रूरत पड़ेगी, तो मुझे वहाँ जाना पड़ेगा। 21 तारीख को आश्रम में दीक्षा का कार्यक्रम है, और वाराह महात्म्य हम श्रीधाम वृंदावन आश्रम से ही करेंगे। बाहर मुझे जितना भी भक्त दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद आसपास के जितने भी लोग हैं, मैं सबको 1 बजे तक आश्रम में मिलूँगा। 1 बजे के बाद मैं लगभग 2 बजे रजिस्ट्री के लिए निकलूँगा। आधे घंटे का ही काम है, कागज पत्र सब तैयार है, बस मुझे अंगूठा लगाना है, इतनी देर का काम है। फिर 22 तारीख को कथा। बेटा आज हमने दूध ज़्यादा पी लिया है, दूध पीते ही ताकत बढ़ जाती है। चलते समय पी लिया, आज दीक्षा में बहुत ज़्यादा व्यस्तता रही, तो बहुत ज़्यादा पी लिया, तो कथा में आनंद ज़्यादा आएगा ना, ज़्यादा पी लिया। 22 तारीख को जगमोहनपुर बिल्कुल इटाभा और औरैया के बीच में ये कथा है। 22 तारीख से बहुत आनंद आएगा। पाठक जी आपको भी आना है एक दिन, हाँ, और आप सबको ही आना है। वहाँ के लोग सुन पा रहे हैं, वहाँ आना है, तो एक बार मैं फिर आपको बोल दूँगा। 21 तारीख को बाहर से हमें सुनने वाले जितने भी लोग हैं, तो आपको मैं सोरों तो नहीं मिल पाऊँगा, ढूंढने से भी नहीं मिलूँगा, लेकिन आश्रम में ज़रूर मुलाकात होगी। सुबह से लेकर के मैं पूरा दिन आश्रम में ही हूँ। आप वहाँ जो भी आ सकते हैं आप ज़रूर पधारिए। अभी बीच में एक आध बार और मैं अनाउंस कर दूँगा। भगवान को प्रार्थना कीजिए, परमात्मा की इतनी बड़ी कृपा है, इतना बड़ा आनंद है। गौशाला में जो बैठी हुई गौ माता ने बड़ी कृपा का वर्षण किया है।
ये उसी की कृपा से ही तो ये आप सब लोग हमें मिल पा रहे हैं। एक बात मैं कहूँगा, गुरु पूर्णिमा आप वृंदावन की अंतिम श्वास तक गुरु पूर्णिमा वृंदावन की ही होगी। चाहे रामेश्वरम में आश्रम बने, चाहे द्वारका में बने, चाहे बद्रीनाथ में बने, चाहे हरिद्वार में बने, लेकिन गुरु पूर्णिमा तो होगी तुलसीवन आश्रम की ही। ये पिछले साल ही हमने निर्णय कर दिया है, तो ये कन्फर्म है ये तो कार्यक्रम। तो आप एक आध बार साल में आप जरूर आते रहिएगा श्रीधाम वृंदावन। आज देश में हमारा बहुत भक्त मंडल, शिष्य मंडल, हमें फॉलो करने वाले बहुत लोग जुड़े हुए हैं। आप सब गोवंश के साथ में ऐसे ही जुड़िए, बहुत बहुत आनंद होगा। जो भी हमारी व्यासपीठ से जुड़े हैं, रामकृष्ण के आप भगत हैं, मैं भी तो हूँ रामकृष्ण का भगत, लेकिन इतना ध्यान रखिए, और हूँ एक गुप्त मत सबई कहूँ कर जोर, शंकर भजन बिना न रह, भगतन पावहूँ मोर। जिन्होंने मेरी व्यासपीठ से जुड़ करके मंत्र जपना शुरू किया है, वह ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जरूर बोला करें। जैसे ही भगवान महादेव के मंदिर में आप जाते हैं तो एक बार बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बड़ा सरल सा है, बस इतना सा बोल दीजिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, हम आपको प्रणाम करते हैं, आनंद हो जाएगा, कमाल हो जाएगा। शिवनाम तरिम प्राप्यम संसाराब्धिम तरन्ति ये, संसार मूल पापानि तानि नश्यन्त संशया। शिवनाम ग्रहण से संसार के मूलभूत पाप सभी नष्ट हो जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। शिव का नाम संसार के ताप प्रताप संताप सबको समाप्त कर देता है। शिव नाम अमृत के बिना पाप रूपी दावाग्नि से जलने से व्यक्ति बच नहीं पाएगा। शिव नाम रूपी अमृत धारा से परिपूर्ण जन कभी भी संसार अग्नि में कभी झुलस नहीं सकता। गुरु मंत्र में कोई भी मंत्र क्यों न मिला हो, फिर भी शिव नाम अमृतम पे हम पापा दावन लाडदतई। भगवान शंकर का नाम अपने आप में अमृत है, अमृत है, और ये संसार की अग्नि से जलाने से हमें हमेशा हमेशा हमें बचाने का काम करेगा। शिव नामनी महद भक्ति जाता ये साम महात्मा नाम। देखो वही बात इसमें लिखा है कि भगवान शिव के नाम के बिना भक्ति नहीं मिल सकती। जही पर कृपा न करहि पुरारी, जही पर कृपा करहि पुरारी, सोन पावै मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा न करहि पुरारी, सोन पावै मुनि भगति हमारी। जही पर कृपा करहि पुरारी, सोन पावै मुनि भगति हमारी। जिस पर त्रिपुरारी भगवान महादेव कृपा नहीं करेंगे, भगवान कहते हैं उनको हमारी कभी भक्ति नहीं मिल सकती। रोज शिव का नाम न ले पाए तो हर सोमवार को शंकर जी की एक माला जपी। कल की कथा में निवेदन किया था, जो शिव के रुद्राभिषेक को सोमवार को चूकते नहीं हैं, उनके जीवन की घोर गरीबी का नाश हो जाता है। चंद्रमा को वरदान दिया है भगवान ने। जब सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथा आप सुनेंगे तब इन सब बातों का बहुत विस्तार पूर्वक वर्णन होगा। भगवान महादेव की कृपा से आप इस ग्रंथ को, शिव पुराण को सुन रहे हैं, और उन्हीं की कृपा से मैं आपको सुना पा रहा हूं। आपसे व्यवस्था बन जावे तो एक साल में 5 लाख ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप कर लीजिए। नारी के लिए महीने के कुछ दिन ऐसे हैं जिसमें अनुष्ठान टूटता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, उसमें माला मत पकड़िए। देवी देवताओं को
छूइए मत, देवों के सामने मन जाइए, मानसिक भाव से उसका जप करते रहिए। वह अनुष्ठान बिल्कुल खंडित नहीं माना जाता। पुरुष लोग बीच में, साल के बीच में कहीं सूतक पातक लग जाता है तो आप मंदिर में पूजा मत कीजिए, माला मत पकड़िए, लेकिन मानसिक भाव से उन दिनों में भी थोड़ा बहुत जप कीजिए। 1 वर्ष के लिए जमीन में सो के, एक समय भोजन लेके और सूर्य उदित होने से पहले स्नान करके 1 साल यदि कोई इस पंचाक्षर मंत्र को जप लेता है प्रणव के साथ में, उसको साधना में सिद्धि आ जाती है, उसकी साधना सिद्ध हो जाती है। इतना बड़ा प्रभाव है भैया इस मंत्र का। तो शिवनाम की महिमा आप सुन रहे हैं, शब्दों में जिसको बांधा नहीं जा सकता। शिवनाम में पापों को नष्ट करने की जितनी शक्ति है, आदमी उतने पाप कर ही नहीं सकता जितना कि इसमें प्रभाव है अपराधों को समाप्त करने का। पूर्व काल में शिवनाम के प्रभाव से इंद्रधुम्न, जिसने एक ब्राह्मण का अपराध कर दिया था, उसका भी उद्धार और आत्मकल्याण हो गया। शिव नाम की बड़ी महिमा है। आप सभी इसको जपें और इसका महात्म जो आप सुन रहे हैं सभी पापों को दूर करने वाला है। इतुक्तम वै द्विजश्रेष्ठा नाम महात्म उत्तमम षोडशम अब भस्म महात्म्यम सर्व पाप विनाशनम। ये भस्म भी संपूर्ण पापों को जला करके राख कर देती है। भस्म 2 प्रकार की होती है। हम महाकाल उज्जैन गए होंगे, ना गए हों तो जरूर जाइएगा। हम वर्ष में 1 महीना महाकालेश्वर की धरती पर रहते हैं। पूरी दुनिया का इकलौता मंदिर है भगवान महाकाल का, जहाँ भोर में प्रातः 3:30 बजे से भस्म आरती आरंभ हो जाती है। अनादि काल में तो शंकर का एक कोई भक्त शरीर छोड़ता कोई, जिस पर महादेव की कृपा होती है और उसकी भस्म शंकर को चढ़ती, लेकिन वर्तमान समय में ऐसा नहीं है। शिव को भस्म अति प्रिय है। द्विविधम भस्म संप्रोक्तम सर्वमंगलमदम परम तत्प्रकार महम बक्षे सावधानतया शृणु। सावधान होकर के इसको सुनिए। भस्म 2 प्रकार की होती है, एक है महाभस्म और एक है स्वल्प भस्म। स्वल्प भस्म कंडे जला करके, कुछ लकड़ियां जला करके उसको तैयार किया जाता है, और महाभस्म वो है यज्ञ में चंदन की आहुति डालकर, आंवले की आहुति डालकर, कमल गट्टे की आहुति डालकर, बेलगिरी की आहुति डाल करके, और यज्ञ में जो राख बनती है उस राख को महाभस्म के नाम से जाना जाता है। ये दोनों प्रकार की भस्म भगवान शंकर को अति प्रसन्न है, अति पसंद है। जब साधक माथे पर 3 रेखाएं खींचते हैं, शिवेन विष्णुनाथ चैव ब्रह्मा त्रिपुंडकम, ब्रह्मा विष्णु और महादेव के ही रूप में वो त्रिपुंड है। त्रिपुंड की बड़ी महिमा। उद्धलम त्रिपुंडम च श्रद्धानाचरन्ते है तेषां नास्त समाचारो वर्णाश्रम समन्वितः। 4 वर्णों के लोगों में से कोई भी भस्म को धारण करने का अधिकार प्राप्त करता है। इसलिए भगवान महादेव के भक्तों के लिए धरती पर भस्म किसी वरदान से कम नहीं है। सुबह महादेव की पूजा में, भगवान शंकर की पूजा में हम लोग भस्म धारण करते हैं। हम लोग परम वैष्णव हैं, कृष्ण की भूमि में रहते हैं, भगवान कृष्ण को प्राणों से ज्यादा मानते हैं, लेकिन फिर भी भगवान शिव के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। क्योंकि हमें पता है कि वो राम बन के आता है, रामेश्वर की स्थापना करता है, कृष्ण बन करके आता है तो गोपेश्वर की स्थापना करता है। जब उसे शंकर की आवश्यकता है तो हमें भगवान शिव की आवश्यकता क्यों नहीं है। शिव पुराण में तो ये लिखा है कि जिसके घर में भगवान महादेव की पिंडी नहीं है, उस घर की पूजा किसी भी देवता को स्वीकार नहीं होती। कल मैंने इस बात का निवेदन किया। इसलिए भगवान शिव, कोई भी इष्ट हो, अपने मंदिर में भगवान शिव को, भगवान शंकर को आप जरूर पूजिएगा।
ब्रह्मा विष्णु रुद्र अन्य मुनि देवता ये सब भस्म की महिमा अपने मुख से पूरी वर्णन नहीं कर सकते। जिसका वर्ण धर्म आश्रम नष्ट हो गया है, चांडाली जीवन जी रहा है, वह भी भस्म धारण कर लेता है तो त्रिपुंड के द्वारा उसके भी संपूर्ण पाप समाप्त हो जाते हैं। और आनंद की बात है कि स्त्री और पुरुष सब इसके अधिकारी, माताएं भी त्रिपुंड धारण कर सकती। निर्दयी अधम महापापी महामूर्ख पतित ऐसे लोगों का भी भस्म के द्वारा कल्याण हो जाता है। एक बार जयकारा लगाइए बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। एक बार फिर मैं बोल दूं, मैनपुरी और आसपास के जितने भी भक्त लोग हैं, आज भगवान का विवाह महोत्सव है और अभी आप रुद्राक्ष महात्म्य आप सुनेंगे, कागज पर लिखते जाना, कुछ मुख्य बातें होंगी रुद्राक्ष महिमा की। आप पंडाल परिसर में पहुंच करके आज की कथा को सुन करके अपने जीवन का आनंद लाभ प्राप्त कर लें। कल गणेश उत्सव होगा, परसों भगवान महादेव के 112 अवतारों की कथा होगी और 20 तारीख को द्वादश ज्योतिर्लिंग महिमा के साथ में शिव महापुराण को पूरा किया जाएगा। 21 तारीख को यहाँ विशाल भंडारा है। इस प्रकार से कार्यक्रम है। क्षेत्रीय लोग जैसे कि मुझे सुबह आप लोग मिलने को आते ही हैं और जैसा मुझे तो सुनकर के बड़ा हर्ष हुआ, कुछ बहनें गुड़ भी लेके आई और मैं कहता हूँ मुझसे मिलने के लिए आओ तो 500-700 रुपया किलो की मिठाई की कोई ज़रूरत नहीं है। गुड़ लेकर के आओगे तत्काल हम गौ माता को खिला देंगे, आपके खाते में हाल ही पुण्य पहुंच जाएगा, देर ही नहीं लगेगी। आप सहयोग कर रहे हैं नंदीशाला के लिए, बहुत अच्छी बात है। ग्रामीण लोगों में अन्न अनाज ज़्यादा चलता है, पैसा तो उतना होता नहीं है, या अनाज की कोई कमी होती नहीं है, तो गौशाला के लिए आप गेहूँ है, जौ है, ज्वार है, बाजरा है और गुड़ ये वहाँ कार्यालय पर ला करके जमा करा देंगे। 21 तारीख को यहाँ से हम एक वाहन श्री वृंदावन के लिए भेज देंगे और ये कोई बाजार में तो बिकेगा नहीं, ये तत्काल गौ माता के पेट में जा कर के पहुँचेगा। इसका बहुत बड़ा पुण्य आपके पास में होगा। बहुत बड़ा शहर यहाँ से नज़दीक है मैनपुरी। आप टीवी में सुनते हैं, टेलीविज़न पर कथा दूर दरार के लोगों के लिए 4-4:30 बजे तक कार्यक्रम चलता है, तो आप यहाँ पंडाल परिसर में पहुँच करके कथा को आप सुने। कथा सेवा के साथ में जुड़ी है, इसलिए इस कथा की और महिमा अपने आप में ज़्यादा है। आजकल परसों दरसों में हम यहाँ से 7 मुखी रुद्राक्ष, इसमें वर्णन है कि 7 मुखी रुद्राक्ष गरीबी का नाश करके लोगों को परमात्मा के वैभव की तरह बना देता है। इतना बड़ा प्रभाव 7 मुखी रुद्राक्ष का है। और हम अपनी व्यासपीठ से ओरिजिनल असली जो कि नेपाल से आता है, ऐसा रुद्राक्ष प्रसाद रूप में भक्तों को जिस तरीके से उनकी जो सेवा गौवंश के साथ में जुड़ी है वो यहाँ से उन्हें प्रदानित किया जाता है। 3 मुखी रुद्राक्ष भी देते हैं जो कि बच्चों के लिए विद्या के लिए बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। 8 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा, ये महामृत्युंजय के 1.25 लाख का काम करता है, ये उम्र आयु बढ़ाने वाला है। तो ऐसी महिमा आप रुद्राक्ष की आज सुनने वाले आइए। मैं कथा को आगे के लिए बढ़ा रहा हूँ मानस की एक चौपाई के साथ, जिसको मैं रोज बोलता हूँ। वो यह है, जब भी महादेव के ऊपर आप जल चढ़ाते हैं, रामायण की यह चौपाई जरूर बोलते रहिए। बीच में गैप मत छोड़ना बिल्कुल भी, क्योंकि आज बहुत ज़रूरत पड़ेगी श्रोताओं को बिठाने के लिए। बीच की गैलरी में कोई बैठेगा नहीं, क्योंकि महादेव की बारात में दुनिया भर के भूत, कन्नौज से भूत आएंगे, कानपुर से भी आएंगे, कोरावली से भी आएंगे, करेल से भी आएंगे, एटावा से भी आएंगे, छिबरा मऊ से भी आएंगे, आगरा तक के भूत इकट्ठे होंगे आज भगवान की कथा में, भगवान के विवाह में। इसलिए ये बीच का भी रास्ता बिल्कुल खाली छोड़ दीजिएगा। शंकर का तो भूत भी बनना बहुत बड़ी महिमा की बात है। शंकर का गढ़ बन जाना कोई साधारण बात नहीं है, ये तो महादेव कृपा करे तब ही संभव हो सकता है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। जो आज की कथा से चूक गया तो कितना चूक जाएगा। जैसे नरसी का भात भरा भगवान ने सांवरिया से, कुछ डुकरियां रात को सोती रह गई, सुबह आंख मीड़त मीड़त जगी, बोली लल्लू हम तो रात को सोए गए, हमें तो कछु मिलो ही ना है, न कछु होए तो ने हमें हुए दे तो जा। वहाँ तो मिल गया, कन्हैया लौट के आ गए,
लेकिन ये कथा आगे बढ़ जाएगी तो ये तो फिर मिलने वाली नहीं है। आज भगवान का विवाह महोत्सव, गौरा का विवाह आप सुनेंगे तो बेटी अच्छे घर वर को प्राप्त होंगी और घर में बिना लड़ाकू बहू चल करके आवेगी। माँ गौरा को बोल देना, घर में बहू ज़्यादा खटपट करती है, माँ पराम्बा की कृपा के द्वारा घर की बहू शांत हो जाएगी। इसलिए डोकरियों कथाएं जरूर सुनिएगा, बेटियां सुने, बच्चे सुने, कथा आनंद कर देगी। आइए एक चौपाई के साथ और मैं प्रसंग को आगे की तरफ लेके चल रहा हूँ। ये चौपाई आप सबको कंठ हो। भगवान को जब आप जल चढ़ाते हैं, महादेव को बेलपत्री चढ़ाते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कह के मंदिर में घुस जाइए और ये लोटा चढ़ाते हुए और समय रामायण की ये चौपाई बोलिए। कौन सी? आशुतोष तुम अवडरदानी, आशुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहूँ सब गाए दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। आशुतोष तुम अवडरदानी, आरति हरहूँ दीन जन जानी। बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ब्रह्मचारी गृही वन्य सन्यासी वा व्रती तथा नार्यो भस्म त्रिपुंडांका मुक्ता एवं संशया। आपका ध्यान इधर हो। ब्रह्मचारी विवाहित है, अविवाहित है, बच्चा ये, और ग्रही यानी गृहस्थी, वन्य वानप्रस्थी, सन्यासी नारियो यानी स्त्री, ये सब भस्म का त्रिपुंड लगाने के अधिकारी हैं। मुक्ता एवं संशया, इसके द्वारा ये मुक्ति को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय वाली बात नहीं। इस भस्म के महात्म्य में एक बड़ी सुंदर प्रचलित कथा है, सुनिए। वन में एक चरवाहा रहता था, भेड़ें चराता था, और उसने कहीं से सुन लिया कि भस्म चढ़ाने से महादेव बड़े प्रसन्न होते हैं। उसको कोई पूजा पाठ नहीं आता था, बस वो मरघट में जाता, शमशान घाट से भस्म लेकर के आता, भस्म ठंडी हो जाती, फिर उसको वो भगवान शिव के ऊपर चढ़ा देता। 40 वर्ष हो गए उसको भस्म चढ़ाते हुए। एक दिन की बात, भगवान महादेव ने विचार किया कि भगत की थोड़ी परीक्षा ले ली जाए, तो इंद्र को आदेश करके वर्णों के द्वारा इतनी वर्षा करवाई कि दुनिया के जितने भी मरघट थे वो सब पानी के द्वारा भर गए। आजकल की तो व्यवस्था थी नहीं जो शेड वगैरह लग जाता है, पहले सब ये चौड़े में होता था, तो खूब पानी गिरा तो पानी पानी हो गया। वह रोज की तरह मरघटों पर, शमशान घाटों पर गया भस्म लेने के लिए, तो उसको कहीं भस्म नहीं मिली। सुबह का निकला, शाम को आया। वन में रहता था, टूटी सी झोंपड़ी थी, झोंपड़ी में आकर मुंह सुखा करके बैठ गया। भस्म नहीं मिली, नियम टूट रहा था, बड़ा परेशान था। पत्नी थी बस घर में अकेली। पत्नी ने पूछा, क्या हो गया है, बड़े सुस्त दिखाई दे रहे हो? रो पड़ा। कहने लगा, 40 वर्ष से महादेव के ऊपर भस्म चढ़ा रहा था और आज मेरा नियम टूट रहा है, मुझे कहीं भस्म नहीं मिली। पत्नी ने कहा, नहा धो करके भोजन कर लो, कल डबल भस्म 2 बार चढ़ा लेना। नहा धो लो, भोजन कर लो, कल 2 बार चढ़ा लेना। चरवाहा रो पड़ा और कहने लगा, तो भोजन भी कल 2 ही बार कर लूंगा, भस्म नहीं तो जीव पर पानी भी नहीं रखूंगा।
यह चरवाहा बोला। पत्नी खुश हो गई उसकी ये बात सुन करके। और वह नारी धरती पर बड़ी बड़भाग्नी है, उसका पति धार्मिक हो। यह बड़ा मुश्किल से मिलता है। गृहणियां तो धार्मिक होती हैं, पुरुष लोग उतना ही नहीं होते। बहुतों माताएं जबरदस्ती से तो इन्हें कथा में लाती हैं, जबरदस्ती से पूजा में बैठाती हैं। तैयार होते नहीं है, कैसे भी बहाना बनाएंगे, काम इतना है कुछ भी नहीं होता, तो भी पूजा में बैठने को तैयार नहीं होता। ऐसे बहुत यहाँ मेरी बहनें होंगी, बेटियां होंगी, जिनके घर वाले बाहर गेट पर छोड़ गए होंगे साइकिल मोटरसाइकिल से, गाड़ी से। भीतर ऐसे नहीं घुसते जैसे बढ़िया ब्राह्मण शराब की दुकान में नहीं घुसता। तो अंदर नहीं आते बिल्कुल, वहीं छोड़ के चले जाएंगे। वहां से अंदर जाके कहीं करंट ना लग जाए, वहीं से छोड़ के चल, तू ही भगवान को, मीरा भाई तू ही प्रकट कर ले। ये माताएं ना हो तो सत्य यही है, ऊपर आकाश और नीचे धरती नहीं होगी। इनको धर्मपति कोई नहीं कहता, इनको धर्म पत्नी कहा जाता है, क्योंकि तुम्हारे परिवार की धर्म की रीढ़ की हड्डी तो यही है। यह ना हो तो कुछ होगा ही नहीं। यह धरती इसी के ऊपर टिकी हुई है। उस घरवाली की आंख में आंसू आ गए, रो पड़ी और अपने चरवाहे पति को बोली कि मैं कितनी बड़भागिनी हूं कि मेरी मांग में सिंदूर आपका है। आप मुझे इतने धार्मिक पति मिले हैं, भस्म मैं आपको दे दूंगी। पति ने पूछा कि तू कैसे दे देगी? माताजी को बैठ जाऊंगा। वह बोली कि मैं इस झोंपड़ी में बैठी जाती हूं, आप झोंपड़ी में आग लगा दो। सुनिए सुनिए, मैं जल करके राख हो जाऊंगी। मैं मर जाऊं चिंता की बात नहीं, मैं पति के काम आ जाऊं ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य होगा। चरवाहा भी बड़ा अद्भुत था, खुशी के मारे नाच पड़ा। लेकिन ऐसा तुम मत कर बैठना कोई जो मैं बोल रहा हूं। हाँ, या तो भगवान बहुत बड़े उच्च कोटि के विद्वानों को मिलता है, या भगवान बहुत बड़े पागलों को मिलता है। तो ये कथा किसी पागल की सुन रहे हैं आप, और आप लोग तो सगरे चतुर आए हैं। हाँ, कहीं बातों में ना आ जाना। से पुराण की कथा सुन करके कहीं यही कर बैठे, नहीं तो फिर पुलिस वाले मुझे ढूंढेंगे वीडियो में प्रवचन काट के। उसने झोंपड़ी में आग लगा दी, धो करती हुई झोंपड़ी जली, पत्नी जल करके राख हो गई। खुश हो रहा था कि मेरा नियम पूरा होगा। नियम को तोड़िए मत। और भगवान की बड़ी कृपा होती है जब हृदय में कोई संकल्प चल के आता है। 3 साल से मैं इतना बड़ा खुश हूं, इतना बड़ा प्रसन्न हूं। यह देश इतना बड़ा है कि ईश्वर ने मेरे ही हृदय में ऐसी प्रेरणा करी कि जब तक 1 लाख गाय न हो जाए तब तक अन्न ग्रहण नहीं करूंगा। दुनिया कितनी बड़ी है, भगवान ने कृपा करी और मेरे हृदय में संकल्प जगाया। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। जब संकल्प शुभ होते हैं तो पूरी प्रकृति अपनी हो जाती है। संकल्प शुभ होने चाहिए और उन संकल्पों की पूर्ति के लिए भगवान स्वयं आके खड़ा हो जाता है। कोई न कोई जीवन में संकल्प तो हो, कोई नियम हो। राम जी से भी पहले भरत की अर्चना, आराधना, प्रार्थना गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने की, क्योंकि भरत के जीवन में एक नियम है। क्या नियम है भरत के जीवन में? भरत ब्राह्मण को भोजन कराए बिना और शंकर का अभिषेक किए बिना पानी भी नहीं पीते। रामायण में लिखा है, बाबा तुलसी ने वर्णन किया। देखिए, बोलिए मेरे साथ रामायण की चौपाई, अद्भुत चौपाई। तर्पण होम करहि वेदना, तर्पण होम करहि वेदना, प्रजवाई देहि देन दाना।
ब्रज भाई देहि दीन दाना। बहुत ध्यान से सुनिए, भरतलाल जी का ये संकल्प है, ये नियम है। नित्य पूर्वजों के लिए तर्पण करते हैं, यज्ञ करते हैं, ब्राह्मणों को भोजन कराते हैं और महादेव का अभिषेक करते हैं। इसलिए राम जी से पहले गोस्वामी जी उनकी वंदना करते हैं। आग्रह पूर्वक निवेदन है, मैंने पूर्व में भी बोला, स्नान के बाद तत्काल 3 आचमन गंगा जल के लीजिए। स्वस्थ जीवन देखें, आप क्रोध को जीत लेंगे, आपके चेहरे पर रौनक बढ़ जाएगी, आपको भजन में आपको ताकत मिलेगी। स्नान के तत्पश्चात 3 आचमन, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायण नमः, नारायणाय, केशवाय नमः, माधवाय नमः, नारायणाय नमः, ऐसा बोल करके 3 आचमन कीजिए। ऐसा नियम लीजिए, प्रातः जागो तो धरती माता को सबसे पहले वंदन प्रणाम कीजिए। कोई न कोई तो नियम हो, हम हाथ उठाकर भगवान के सामने कह सके, भगवान ये किए बिना तो हम जल भी नहीं पीते। कोई न कोई ऐसा नियम होना चाहिए, जो भी हो नियम हो। चरवाई ने झोंपड़ी में आग लगा दी, पत्नी जल करके राख हो गई। आग शांत हुई, तब उसने एक तपेले में प्रसन्नता के द्वारा भस्म इकट्ठी की और उसी जंगल में पास में भगवान महादेव का मंदिर था। भूतनाथ के दरबार में भस्म लेके गया और बड़ी प्रसन्नता पूर्वक शंकर के ऊपर भस्म चढ़ा रहा था। इस ग्रंथ में वर्णन है, वह लोग बड़े बड़भागी हैं, भाग्यशाली हैं जिनका अंतिम संस्कार हो जाए। हिंदुओं के लिए अंतिम संस्कार में अर्थी में अग्नि लगाने वाला कोई हो। कभी कभी इस तरीके से मौतें मृत्युएं हो जाती हैं कि अग्नि संस्कार नहीं हो पाता। कोरोना काल में कितना आदमी ऐसा चला गया जिनके मरे हुए शरीर भी नहीं मिले, अंतिम संस्कार नहीं हो पाया। ऐसा बताते हैं कि जिनका अंतिम संस्कार नहीं हो पाता, अगली बार उन्हीं का तो जन्म मूलों में होता है, ज्योतिष कहती है। मूल में जन्म लेते हैं और मूल में जन्मे हुए बच्चे बड़े जीवन भर कष्ट भोगते हैं, कष्टप्रद होते हैं। और मैं बहुत बार निवेदन करता हूं इस बात के लिए, परमात्मा को कहिए, हे प्रभु, पैसा कमाने के लिए हम दुनिया में किसी भी कोने में हों, लेकिन भगवान माता पिता का अंतिम संस्कार करने का सौभाग्य मौका हमें दे देना। गरुड़ पुराण में ऐसा वर्णन है। भगवान को ऐसी प्रार्थना की, जो बेटा अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करके हड्डियां गंगा जी में प्रवाहित कर देता है, वो माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाता है। कल मैंने निवेदन किया है, बेटी के कन्यादान का फल माता पिता को मिल जाता है तो बेटी माता पिता के ऋण से मुक्त हो जाती है। कल ही मैंने बोला है, जो भस्म भगवान महादेव के ऊपर चढ़ाते हैं उनका मृत शरीर बिगड़ता नहीं है। उसकी और्ध्व क्रिया शास्त्रोक्त विधि के द्वारा होती है। शिव के ऊपर भस्म चढ़ाने की इतनी बड़ी महिमा है। उस चरवाहे ने भोलेनाथ के ऊपर भस्म चढ़ाई, जैसे ही भस्म चढ़ाई तो उसके पीछे से किसी स्त्री की नाचने की आवाज आ रही थी। कोई मंदिर में बड़ी जोर से नृत्य कर रही थी, नाच रही थी। उसने एकदम पीछे मुड़ करके देखा तो वह कोई और नहीं थी जो नृत्य कर रही थी। वो कौन थी? ये उसकी पत्नी थी जिसको जला के आया था। उसने अपनी पत्नी को देखा, पूछने लगा, क्यों? तू तो झोंपड़ी में जल करके राख हो गई थी, तो जिंदी कहां से होके आ गई? उसकी आंख में आंसू आ गए और उसने कहा, जिस महादेव के लिए तुमने मुझे जलाया उसी अवरदानी महाशिव ने मुझे जला दिया है, उन्होंने मुझे जीवन दे दिया। इतना कहा तो चरवाहे की आंख में आंसुओं की धार लगी। आंसुओं की धार महादेव की पिंडी के ऊपर गिरी और भगवान शिव अपने आप को रोक नहीं पाए। पिंडी फाड़ कर भगवान शंकर प्रकट हो गए। भोलेनाथ ने कहा, बेटा, जो मेरा पुजारी है
जो मुझसे जुड़ा है मैं उसके वंश को निर्वंश नहीं होने देता, मैं उसके परिवार को कभी समाप्त नहीं होने देता। जो मुझसे श्रद्धा से मेरी आराधना मेरी साधना करता है, और भगवान ने कहा था जो मेरे ऊपर भस्म चढ़ाते हैं वह तो मुझे कार्तिकेय और गणेश की तरह प्रिय लगते हैं। तो जितना भी शिव का पुजारी है, आप शिव के पुजारी नहीं है लेकिन शिव को मानते तो हैं, नहीं मानते हैं तो मानना शुरू कर दीजिए, इसके बिना कल्याण नहीं है। अपने घर में शिव पिंडी रखिए, नर्मदेश्वर रखिए। जितना भी देश का सनातनी है, जिम्मेवारी हमारी है, हम देंगे नर्मदेश्वर, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं है। कल्याण आपका होगा, विमान आपके लिए आएगा, मौज मस्ती आनंद के साथ आप जिएंगे। हमें लगता है कि शायद ईश्वर ने हमें इसी काम के लिए भेजा। आपको जब टाइम मिले, समय मिले, आप वृंदावन आइएगा। सालराम भी गोमती चक्र, लक्ष्मी वर्धक है, श्री वर्धक। अभी हमने कार्तिक महीने में बहुत गोमती चक्र बांटा है। यदि यहां भी होगा तो यहां भी आपको दे ही देंगे। ये भस्म महात्म्य आप सुन रहे हैं। भगवान शंकर की आंख में आंसू आ गए और उन्होंने कह दिया कि भस्म त्रपुंड डांडा मुक्ता एवं संशया। जो मुझे भस्म चढ़ाएंगे और उनको मैं मुक्ति न दे दूं तो इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। उनके कल्याण करने की मैंने ठान ली है। जो मुझे भस्म चढ़ाएंगे और अपने माथे के ऊपर त्रपुंड लगाएंगे। भगवान शिव कहते हैं त्रे दृष्ट्वा सस्य भास्करो निषेदिनी स्वप्ने पिनो केवलम पश्यन्तु श्रुति रुद्र शुक्ल जपतो मुच्चेत तेन द्रता सत्संभाषण तो भवेद नरकम निस्तारमाना स्थितम ये भस्मादि विदारणम ही पुरुषम निंदति मन्नाहिते। क्या सुंदर कहा कि शिव निंदक जो शंकर जी की जो निंदा करता है, त्रिपुंड धारण करने वाले की जो निंदा करता है, जो भगवान, देखो वर्णन किया गया है, जो भगवान शिव की निंदा करता है, जो भगवान नारायण की निंदा करता है, ऐसे लोगों को गैया मारने का पाप लगता है। शिव पुराण में भी लिखा है, बाबा तुलसी ने रामायण के लंका कांड में भी लिखा। आप किसी भी देवी देवता के भगत हों, लेकिन निंदा तो किसी भी देवता की मत कीजिए। जो हरि और हर की निंदा करता है, गैया मारने का पाप लगता है। हरि हरि, अरे जो हरि हर की निंदा भी सुन लेता है तो उसको भी गौ मारने का पाप लगता है। हरि हर निंदा सुनई जो काना, हरि हर निंदा सुनहि जो काना, होई पाप गो घात समाना। होहि पाप गो घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होहि पाप गो घात समाना। होहि पाप गो घात समाना। हरि हरि निंदा सुनहि जो काना, होहि पाप गो घात समाना। होहि पाप गो घात समाना। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। होय पाप गौ घात समाना। उसको गैया मारने का पाप लगता है। इस ग्रंथ में लिखा है, यदि किसी से ऐसा अपराध हो गया है तो भस्म धारण करने से इस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। त्रिपुंडम कुरुते यस्तु भस्मना विधि पूर्वकम
महापातक संगतई मुक्चते चौपपातकई। महापातक बहुत बड़े से बड़े पाप त्रिपुंड को धारण करने से, भस्म लगाने से वर्णन किया गया है कि वो सब छिन्न भिन्न हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। इसमें कुछ पापों का और वर्णन किया है, लिखा गया कि रजस्वला सुकन्यासु विधवासु चमेथुनम मांस चर्म रसादीनाम लवड़स्य च विक्रय। ये बहुत बड़ा पाप है, नारी ऋतुकाल धर्म में हो और उस समय स्त्री पुरुष का संग नहीं होता, धोखे से भी। बताया गया है कि उस समय यदि नारी के गर्भ में संतान चल करके आ गई तो वह संतान चांडाल की तरह होगी, पूर्वजों को त्रसित करने वाली होगी। और यदि यह त्रुटि है, गलती हो गई, नारी ऋतुकाल में है, उसके गर्भ में संतान का आना हो गया, पुरुष को चाहिए कि उस समय वह स्त्री के नजदीक ना जावे। रजस्वलासु कन्यासु, ये पाप नहीं, पाप का बाप है कन्या। जिसका विवाह नहीं हुआ और ऐसी कन्या के साथ यदि किसी ने दुराचार किया, 100 गायों का भी दान किया होगा तो पुण्य तत्काल समाप्त हो जाएगा, वह व्यक्ति बच नहीं सकता। विधवासु, ऐसी नारी जिसका पति दुनिया छोड़ के चला गया है, ऐसी नारी के साथ किसी ने कुकर्म किया, दुराचार किया, उस व्यक्ति के भी संपूर्ण पुण्य क्षीण हो जाएंगे। मांस चर्म और रसादी नाम, जो शराब बेच करके अपना परिवार चलाता है, जो मांस बेच करके अपना परिवार चलाता है, या शराब पीता है या मांस खाता है, इनको महापापों में लिया गया है। वर्णन किया है कि भस्म धारण करने से अनजान में, ऐसा तो है नहीं जान करके अपराध कर दें और भस्म धारण कर लें और पापों से मुक्ति हो जाए, नहीं। अनजान में यदि किसी से यह अपराध हुआ है तो भस्म के धारण करने से ऐसे अपराध भी समाप्त हो जाते हैं। वर्णन किया गया, यानि तीर्थानि लोकेस्मिन् गंगाधा सरितस्यां स्नातो भवति सर्वत्र ललाटे यस्त्रपुंडकम। गंगा यमुना नहा करके, नदियां नहा करके तुम बाहर निकल के आते हो तो वहां की मिट्टी के द्वारा ही माथे पर त्रिपुंड लगा लीजिएगा। यानी तिलक के बिना, चंदन के बिना बिल्कुल भी न रहे। एक बड़ा सुंदर श्लोक है, श्राद्धे यज्ञे जपे होमे वैश्वदेवे सुरार्चने धृत त्रिपुंड पूतात्मा मृत्युम जयति मानवा। बताया गया कि श्राद्ध काल में जो माथे पर त्रिपुंड लगाता है वह अपनी मौत को जीत लेता है। यज्ञ करते समय माथे पर त्रिपुंड लगाता है, जप करते समय, होम यज्ञ करते समय, देवताओं की पूजा करते समय जो माथे पर त्रिपुंड भस्म धारण करता है पूतात्मा, वो कहते हैं कि वह पवित्र हो जाता है। मृत्युम जयति मानवा, वह व्यक्ति अपनी मृत्यु को जीत लेता है। बड़ा अद्भुत श्लोक है। सुबह में अभिषेक करने को जब जा रहा था तो बच्चे को बोल रहा था, अभिषेक में बाद में बैठना है कि सबसे पहले भस्म बेटा ला करके दे, क्योंकि ये महिमा है इसमें भस्म की। और इन बातों को सुनकर के मुझे नहीं लगता कि कोई तिलक, एक दिन मैंने परसों शायद बोला है, बिना माथे पर चंदन रोली तिलक लगाए बिना आप पूजा करते हैं, 1% भी उस पूजा का कोई फल नहीं मिलता। इसलिए माथे पर पहले रोली, चंदन, तिलक, त्रिपुंड जो भी आप लगाते हैं वह लगाइए और उसके तत्पश्चात फिर पूजा में बैठिए। पूजा एक नियम विधि के साथ में होती है तो पूजा का फल भी तत्काल प्राप्त होता है। श्राद्ध, यज्ञ, जप, होम, देवताओं के अर्चन में त्रिपुंड धारण करने वाला व्यक्ति मौत को भी जीत लेता है, मृत्यु को भी जीत लेता है। मरते समय उसके पाँव, उसको इतना भी कष्ट नहीं होता जितना कि पाँव में कांटा लगने पर कष्ट होता है। 2 प्रकार की भस्म बताई है, स्वल्प भस्म और महाभस्म। स्वल्प भस्म तो साधारण से उपला, कंडा, आम की लकड़ियां, बेल की लकड़ियां जला करके राख तैयार कर ली जाए, उसको स्वल्प भस्म कहते हैं। लेकिन यज्ञ के द्वारा जो भस्म प्रकट हुई है, पैदा हुई है, उसको महाभस्म कहते हैं। ये महाभस्म भगवान को बहुत ज्यादा प्रिय है।
जितने भी तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर भक्त लोग सुन पा रहे हैं, और मैं आपको बराबर कहता हूं कि आपसे हमारी दक्षिणा यही है, जैसे यूट्यूब पर आप इसको सुने तो सबसे पहले आप कम से कम 20-20 लोगों को वीडियो को आगे शेयर करते जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके माध्यम से कथा आगे लोगों के पास पहुंचती है और ये कथा सुनकर के उनका जीवन बदला है, तो इसमें एक बहुत बड़ा श्रेय आपको जाता है। क्यों? तीर्थ करने से भी तीर्थ करने का ज्यादा मातम्य है। तो वीडियो को लाइक भी करें, आगे शेयर भी करें, और चैनल से पहली बार जुड़े, ये तो आप भी कर लिया करो, सब मोबाइल बड़े बड़े लेकर के चलते हो। तो ये सब कथा तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर, जो आश्रम का चैनल है, और इसको आप सब्सक्राइब करते हुए और फिर वीडियो को आगे जरूर भेजिएगा। तो ये भस्म महात्म्य आप सुन रहे हैं। कुर्यादद पितृभ्याम च मेषाभ्याम तथोपरि वर्णन किया स्मरण नमः शिवायति ललाटे चतुर्पुंडकम। भगवान शंकर और महादेवी जगदम्बा अति प्रसन्न हो जाती है जो नित्य भस्म धारण करते हैं। भस्म महात्म्य आपने सुना, इससे पहले शिवनाम की महिमा आप सुन रहे थे। शिवनाम जिसकी जिह्वा पर चढ़ गए, और ये वो 2-3 पंक्तियां आए हैं, देखें। उसके तत्पश्चात हम महात्म्य में चल रहे हैं। मुझे तो ज़्यादा कीर्तन, ज़्यादा कथा में ही मेरा मन लगता है, लेकिन पाठक जी मेरे कान में बोलते हैं, मुझे लगा कोई बहुत ज़्यादा गुप्त बात होगी। कान में कहते हैं, महाराज जी बहुत आनंद हो रहा है, पूरा क्षेत्र कथा से बड़ा प्रसन्न है, इसमें थोड़ा सा और कर लो। मैंने कहा क्या कर लूँ? हर 1 घंटे में महादेव का एक भजन सुना दो। चलो देखते हैं। हाँ, हमारा जजमान जिसमें खुश, उसमें हम खुश। लेकिन ये मत बोलना कि पंडाल में देवियों को नचवा दो। आइए 2-3 पंक्तियां, आनंद हो जाएगा। मेरा मोबाइल दे। बहुत प्यारी पंक्तियां हैं। मन मयूर नाचे, ठीक है। पंडाल में जगह आपके पास कम है, और बैठे ही बैठे आपका मन मयूर नाचता रहे। 2-3 पंक्तियां। आज की कथा अद्भुत है। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, तो समझो ये जीवन सुधर गयो रे, तो समझो ये एक बार दोहरा पर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़े गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम होठों, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, जो शिव नाम होठों पे चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। राधे राधे। क्या बोले मैं? जय हो। मन में बसा ले तू, खास वाला मन में बसा ले, तो शिव का वाला साथे चलेगा तेरे डमरूवान, साथे चलेगा तेरे डमरूवान।
जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, जो मन शिव की भक्ति में रम गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति आवे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जग की ये माया बड़ी उलझावे, पाप कर्म भक्ति के आड़े आवे। जो शिव जी ने हाथ, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, जो शिव जी ने हाथ सिर पे धर दियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। को पार उतारा, ना मैंने लाखों को पार उतारा। शिव शंकर का नाम बड़ा है प्यारा, ना मैंने लाखों को पार उतारा। जो भोलेनाथ ने, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, जो भोलेनाथ ने हाथ पकड़ लियो रे, तो भोला के चरण में गिर गयो रे, जो भोला के चरणन में गिर गयो रे, जो भोला के चरणों में गिर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, समझो ये जीवन सवर गयो रे। शंकर ने हाथों पकड़ लियो रे, जो शंकर ने हाथ पकड़ लियो रे, जो शंकर ने हाथ पकड़ लियो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, जो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। ओ शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो शिव नाम हो तो चढ़ गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, तो समझो ये जीवन भोले भोले भोले
तो समझो ये जीवन सवर गयो रे, भोला के चरणन में गिरे गयो रे, जो भोला के चरण में गिरे गयो रे, तो समझो ये जीवन सवर गयो रे। बोले शंकर भगवान की जय हो, बटेश्वरनाथ भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधेश। आइए रुद्राक्ष महात्म्य सुनते हैं। रुद्राक्ष की महिमा बड़ी अद्भुत है। भगवान शंकर शिवानी को रुद्राणी को कथा सुना रहे। शिवानी नाम बड़ा प्यारा है। कभी बेटियों के नाम आप रखते, क्या रिंकी पिंकी क्या नाम है ये, शिवानी रखिए, शिवांगी रखिए, उत्कर्षा नाम रखिए उसका नाम रख दीजिए मनमोहिनी। माँ भगवती राधा रानी का बड़ा अद्भुत नाम है। छिपरा रखिए, गार्गी रखिए, अदिति रखिए, कितने प्यारे नाम है। ऐसे नाम रखिए ऊट पटांग नाम, ना तो लेने में सही लगते हैं ना उसका अर्थ भी कुछ बढ़िया निकलता है। माँ जगदम्बा का एक नाम है शिवानी। सब कहते हैं शरणु देवी महेशानी रुद्राक्ष महिमा शिवे। अब मैं तुम्हें रुद्राक्ष की महिमा सुनाता हूं। कथयामि तो प्रीत्या भक्तानां हित काम्य। रुद्राक्ष धारण करना तो बहुत बड़ी बात हो गई, इसके महात्म्य को सुनने से भी कल्याण होता है। कल मैंने निवेदन किया, शंकर की समाधि खुली, दोनों आंखों में से अश्रुपात हुआ। बाईं आंख से एक नदी प्रकट हो गई जिसका नाम है वैतरणी, और दाहिनी आंख से आंसू धरती पर गिरे। ये आंसू कहाँ कहाँ गिरे, शिव पुराण में वर्णन है। भूमौ गौड़ोद्भवा शक्रे रुद्राक्षस वल्लभान मथुरायाम अयोध्यायाम लंकायाम मलय तथा। इतनी जगह पर, अयोध्या में, मथुरा जी में, लंका में, मलयागिरी पहाड़ पर, हरिद्वार में भगवान शिव के अश्रु गिरे और उससे धरती पर रुद्राक्ष पैदा हो गया। 4 तरह के रुद्राक्ष प्रकट हुए, सुनो। श्वेत रक्ता पीत कृष्ण वर्णा ज्ञा क्रमाद्बुधि। वर्णन किया गया है स्वजातीयम निवृद्धार्यम रुद्राक्षम बढ़ता क्रमात्। 4 वर्ण के रुद्राक्ष तैयार हुए, श्वेत, पीला, लाल और सांवला। कल मैंने निवेदन किया, ब्राह्मणा क्षत्रिया वैश्या शूद्रा जाता ममाज्ञा रुद्राक्षास्ते पृथिव्याम तु तज्जातिया सुवाक्षका। ये रुद्राक्ष की 4 जातियां हैं। सफेद रुद्राक्ष है, ब्राह्मण वर्ण का है। रक्त यानी लाल रुद्राक्ष है, वो क्षत्रिय वर्ण का है। पीला रुद्राक्ष है, वो वैश्य वर्ण का है। और सांवला रुद्राक्ष है, वह कनिष्ठ वर्ण का है। 4 वर्ण के है रुद्राक्ष। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष, बल ताकत के लिए, राज्य सीमाओं को जीतने के लिए, दुश्मन को जीतने के लिए लाल रंग का रुद्राक्ष, व्यापार वाणिज्य धन कमाने के लिए पीला रुद्राक्ष, और समाज सेवा के लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष। मेरी माला आजकल टूट गई है, मेरी माला में 4 रंग के रुद्राक्ष हैं। श्वेत भी है, लाल भी है, पीला भी है और सांवला भी है। और इन 4 रंग के रुद्राक्ष का फल मैं बराबर देखता हूँ। जिस समय व्यासपीठ से कथा कहता हूँ तो मुझे लगता है सफेद रंग का रुद्राक्ष बहुत कमाल कर रहा है। और इस राष्ट्र के लिए जिस समय जोर से आवाज लगाता हूँ, जय श्री राम, देश धर्म के लिए मरने के लिए बिल्कुल तैयार है, उस समय लगता है कि लाल रंग का रुद्राक्ष काम कर रहा है। आपसे जब दक्षिणा लेते हैं पैसा और उसको धर्म कार्य में डाल देते हैं, लगा देते हैं, तो लगता है कि इन वैश्यों के रंग का रुद्राक्ष पीला वाला बढ़िया काम कर रहा है। जब समाज की सेवा के लिए चल पड़े हैं तो लगता है कि सांवले रंग का रुद्राक्ष खूब काम कर रहा है, बढ़िया काम कर रहा है। मेरी माला में 4 तरह के रुद्राक्ष हैं। और मैं कहूँगा ये कोई जाति भेद की कथा नहीं है। इस देश को ऊपर ले जाने में 4 वर्णों का हमेशा से
बहुत बड़ा हाथ रहा है। चारों वर्ण के लोग एक दूसरे को अपना माने समझें तो कमाल हो जाएगा। आइए, मैं रुद्राक्ष महिमा की तरफ जा रहा हूं, चल रहा हूं। विद्या प्राप्ति के लिए श्वेत रुद्राक्ष पहनाएं। जिनके बच्चे फौज मिलिट्री में हैं, देश की सीमा पर खड़े हैं, उनको लाल रंग का रुद्राक्ष पहनाएं। जो दुकान पर बैठते हैं, व्यापार वाणिज्य इत्यादि में, उसमें पीले रंग का रुद्राक्ष। और समाज सेवा में माता पिता से कभी दूर न जाएं, उनको भगवान की तरह माने समझें, उसके लिए सांवले रंग का रुद्राक्ष बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है। ये वर्णने यथा यथा लघु स्यादः वही तथा अधिकम फलप्रदम। रुद्राक्ष जितना छोटे से छोटा होगा उतना ही यह ज़्यादा प्रभावशाली होगा। आज के समय में रुद्राक्ष मार्केट में, बाजार में एक बहुत बड़ा व्यापार हो गया। मशीनें लगी हैं, लकड़ी में से रुद्राक्ष बन रहा है, खूब पैसा लिए जाते हैं, साहब नकली बिक रहा है। लेकिन तुलसी वन आश्रम ने जितना भी रुद्राक्ष बेचा नहीं है, ना कभी बेचेंगे, उसको प्रसाद रूप में वितरित किया है। 100% 100% एक नंबर का असली रुद्राक्ष है। शंकर के पुजारी हैं, शिव के पुजारी हैं, तो रुद्राक्ष में असली और नकली की भी परख जानते हैं। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम पाप नाशन हेतवे। रुद्राक्ष धारण करने से निश्चित रूप से पापों का नाश होता है। तस्माच धारणीयो वही सर्वार्थ साधनो ध्रुवम। रुद्राक्ष धारण करने से सब कुछ प्राप्त हो जाता है। रुद्राक्ष धारणम प्रोक्तम महापातक नाशनम। बड़े से बड़े पाप समाप्त हो जाते हैं रुद्राक्ष के धारण करने से। एकादश शतानीय धृत्वा यद फल माप्य से 11 रुद्राक्ष धारण कीजिए। 100 रुद्राक्ष धारण कीजिएगा। शतमेकोत्तरम कंठे 108 रुद्राक्ष भी धारण कर सकते हैं। 54 रुद्राक्ष की भी माला बना करके पहन सकते हैं। 27 रुद्राक्ष की भी माला बना करके पहन सकते हैं। 5 रुद्राक्ष की माला, 11 रुद्राक्ष की माला बनाकर भगवान महादेव को रोज पहनाएं। शिव महापुराण के अंतर्गत ऐसी तमाम बातों का वर्णन किया गया है। एक बार जयकारा लगाया बोल भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्याम। रुद्राक्ष एक मुखी से लेकर के 14 मुखी तक ही आता है। आजकल बाजार में 21 मुखी रुद्राक्ष भी मिल रहा है, 2100 रुपये में मिलता है। एकदम 100% नकली है। शिव महापुराण में 14 मुखी से ऊपर रुद्राक्ष बताया ही नहीं है। 1 से लेकर के 14 मुखी तक ही रुद्राक्ष है। इसमें कुछ मैं संक्षेप में कुछ बातें आपको बता देता हूँ, जो आप लिख सकें तो लिख लेना। सबसे पहला एक मुखी रुद्राक्ष लिखा, एक वक्त्रः शिवा साक्षात भुक्ति मुक्ति फल प्रदाः। एक मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात भगवान महादेव का रूप है। एक मुखी रुद्राक्ष शंख के बराबर होता है और शंख की ही जैसी उसकी आकृति होती है, लेकिन बाजार में काजू की तरह है। 2-2.5 हजार रुपए का खूब मिलता है। एक मुखी रुद्राक्ष 2.5 हजार का आएगा, 2.5 लाख का भी नहीं आ सकता। इतनी बड़ी महिमा है, आप बातें मत कीजिए। से राधे राधे राधे। डोकरियां माताओं को बैठाओ, कहीं यहीं बैठा दो, अंदर बैठा दो। थोड़ा बूढ़ों का ध्यान रखो। माता जी अंदर निकल जाओ, इसमें VIP पोर्शन में निकल जाओ। दादी माँ को VIP में बैठाओ। हाँ बैठाओ, उधर कोने में बैठा दो। डोकरी अम्माओं का बड़ा आशीर्वाद है। कथा सुन लो, सीधा विमान आएगा। दादी मैं वहां बैठा। सुनिए, इधर मैं आपको देख रहा हूं तो आप मुझे क्यों नहीं देख रहे हैं? हम इतने बेकार हैं, देखने के लायक नहीं है? देखो फिर इधर, हम भी तो आपको देख रहे हैं। और आप बार बार जजमान जी के पास मत आइए, एक ही बार अपना काम कर लो पूरा। हर 10 मिनट के बाद आ जाते हैं। मैं निवेदन कर रहा था, एक मुखी जो रुद्राक्ष है उसकी आकृति बिल्कुल शंख की तरह है।
और ये पहना नहीं जाता, इसकी पूजा की जाती है। पशुपतिनाथ मंदिर में है ये, नेपाल में। वर्ष में एक बार दर्शन होता है इससे महारात्रि को। और इसका तो नाम ही उच्चारण कर लें, बहुत बड़े इसकी महिमा है, बहुत बड़ी फलश्रुति है। तस्य दर्शन मात्रेण ब्रह्म हत्याम व्यपोहति। ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते हैं एक मुखी रुद्राक्ष का सिर्फ दर्शन ही हो जाए तो। इतनी बड़ी महिमा है इसकी। यत्र संपूज्यस तत्र लक्ष्मी दूर तरा नहीं। जिनके यहाँ एक मुखी रुद्राक्ष की पूजा होती है, लक्ष्मी मैया उस घर से कभी भी दूर नहीं जा सकती। लेकिन ये मिलता नहीं है, ध्यान रखना। 5 लाख रुपए का भी मिले तो सस्ता है। साक्षात शिव है, शिव शंकर। इसलिए मैं सावधान कर रहा हूं, ठगियाई के काम में मत आ जाना। बहुत बड़ा व्यापार चल रहा है, सब लकड़ी बिक रही है। तुलसी के नाम पर अरेर की डूंड बिकती है, अरेर की लकड़ी की माला चलती है। एक मुखी रुद्राक्ष की यह महिमा है। द्वैवक्त्रो देव देवेश सर्व काम फल प्रदान विशेषतः स रुद्राक्षो गोवदम नासयेत् द्रुतम। अगला रुद्राक्ष है, इसको कहते हैं द्वैमुखी रुद्राक्ष। इसकी बड़ी महिमा है। सर्व काम फल प्रदान, काम बना देता है बिगड़े कामों को। इसकी विशेषता यह है, कभी धोखे से गाड़ी के एक्सीडेंट से कैसे भी गौ माता कुचल गई या उसकी मृत्यु हो गई और अनजान में हो जाता है, सड़क पर एकदम गैया आ गई, ठोकर लगी, गैया खत्म हो गई, तो अपराध तो लगता ही है। तो इसके प्रायश्चित 2 ही हैं। या तो गोदावरी में जाके स्नान कीजिए नासिक में, 3 दिन वहां रहिए, 3 दिन अन्न नहीं खाया जाता बिल्कुल भी, सिर्फ गोदावरी का स्नान और गोदावरी के जल के ऊपर ही रहा जाता है, तब उसका प्रायश्चित होता है। शिव महापुराण में जो 2 मुखी रुद्राक्ष है, गोवधम नासेत् द्रुतम, गौ हत्या जैसे महा अपराध को 2 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से उस अपराध का प्रायश्चित हो जाता है। ये 2 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा। थोड़ा और ठीक से सुनिए, बगल वाले श्रोता एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करें, सुन लेने दें उन्हें कथा। ये ऊपर बैठे हैं वो मुझे डिस्टर्ब ना करें, बहुत डिस्टर्ब करते हैं मुझे। उसके बाद में है 3 मुखी रुद्राक्ष। त्रवक्त्रो यो हि रुद्राक्ष साक्षात् साधनदा सदा तत्प्रभावात् भवेद् युर्वै विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता। 3 मुखी रुद्राक्ष है जो विद्या प्राप्ति के लिए, विद्या के लिए। ये क्षेत्र के बच्चों को हम रविवार के दिन यानी संडे वाले दिन 3 मुखी रुद्राक्ष बच्चों को दें। गले में पहने 3 मुखी रुद्राक्ष मैंने अपने जीवन काल में बहुत पहना है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं उसका, सिर्फ प्रसाद रूप में बच्चों को ही दिया जाएगा, उनके मम्मी पापा को नहीं, बच्चों को अपने हाथ से दूंगा। हमने लाखों 3 मुखी रुद्राक्ष इस बार उज्जैन के 1 मास के अनुष्ठान में भगवान महादेव को एक रुद्राक्ष चढ़ाया और वही हम पूरे देश में वितरण कर रहे हैं। बच्चों को यह रुद्राक्ष देंगे पहनने के लिए। और इसकी महिमा इसमें लिखी है। क्या लिखा है? लिखा है इसमें कि 3 मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से भवेद वही विद्या सर्वा प्रतिष्ठिता, संपूर्ण विद्या पास चल करके आ जाती है। ये 3 मुखी रुद्राक्ष की इतनी बड़ी महिमा है। बेटा बेटी कोई भी 3 मुखी रुद्राक्ष को धारण करने के अधिकारी हैं। विद्या प्राप्ति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष से बढ़कर कुछ भी नहीं है। संपूर्ण विद्या प्राप्ति के लिए 3 मुखी रुद्राक्ष की ग्रंथों में बहुत बड़ी महिमा का वर्णन किया। ये अभी टीवी में आप देख रहे हैं, यही 3 मुखी रुद्राक्ष है। और उज्जैन में 1 महीने की पूजा में भगवान शंकर को यह समर्पित किए गए हैं रुद्राक्ष, और वही प्रसाद रूप में बच्चों को वितरित किया जा रहा है। 3 मुखी रुद्राक्ष की महिमा है। अब आगे देखिए 4 मुखी रुद्राक्ष है। चतुर्वक्त्र स्वयं ब्रह्मा नरहत्यां व्यपोहति दर्शनात् स्पर्शनात् चतुर्वर्ग फल प्रदा।
चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो साक्षात ब्रह्मा का रूप है। कोई काम अटका पड़ा है, कहते हैं बेटे की नौकरी बस एक नंबर के ऊपर रुक गई, सब सफलता मिल गई थी, बस 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 इतना सा रह गया। तो चार मुखी जो रुद्राक्ष है वो सब अटके हुए कामों को बना देता है। बड़ा प्रभावशाली है चार मुखी रुद्राक्ष भी। उसके बाद में है पांच मुखी पंचवक्त्र स्वयं रुद्र कालाग्नि नामत प्रभु सर्व मुक्ति प्रदशैव सर्व काम फल प्रदा। अगला रुद्राक्ष है जिसका नाम है पांच मुखी रुद्राक्ष। पांच मुखी रुद्राक्ष उनके लिए जिन्होंने धोखे से शराब पी ली हो, लोगों ने उसको फंसा दिया हो। धोखे से मान लिया जाए आप एकादशी करते हैं और कहीं लहसुन प्याज खा लिया, वैष्णव लोग तो खाते नहीं लहसुन प्याज, कहीं शादी सूदी में गए, धोखे से हो गया सब, अनजान में अपराध हो गए, पता नहीं था। जवानी में लोग जोश में तो होश भी खो बैठते हैं, लेकिन बाद में सुधरे, प्रायश्चित किया, आप खाई सो खाई, आगे के लिए राम दुआई। किसी पुरुष ने नारी के साथ गलत संबंध बनाए, किसी स्त्री ने पराये पुरुष के साथ गलत संबंध बनाए, ये पाप नहीं, ये पाप का बाप है। पांच मुखी रुद्राक्ष को धारण करने से इन अपराधों का प्रायश्चित हो जाता है। शर्त ये है कि गलती फिर दोबारा से नहीं होनी चाहिए। ऐसा से महापुराण के अंतर्गत भगवान शंकर भवानी जगदम्बा को सुना रहे हैं। जिन्होंने धोखे से कभी शराब पी ली, अपराध है, ये सोहबत में आकर के बड़ी गलतियां हो जाती, उसका प्रायश्चित पांच मुखी रुद्राक्ष। अनजान में अपराध हुआ, कैसे भी हुआ, अपराध तो हुआ ही है, तो पंचवक्त्र स्वयं रुद्र, ये पांच मुखी रुद्राक्ष साक्षात रुद्र रूप है। और इसको धारण करने से कालाग्नि नाम था प्रभु, कालाग्नि की तरह है। तो इसका वर्णन किया अगम्यागमनम, अगम्यागमनम पापा भक्षा भक्ष भक्षणम। जो खाने लायक चीजें नहीं थी वह भी खा ली, जो पीने लायक चीज नहीं थी वो भी पी ली। अपराध किया, पराई नारी को धर्म बिगाड़ा, पराये पुरुष का धर्म बिगाड़ा। इस संपूर्ण अपराध के प्रायश्चित के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष बहुत बड़ा प्रभावशाली है। हम दीक्षा में ये पांच मुखी रुद्राक्ष देते हैं। अनुष्ठान में कभी लहसुन प्याज, कभी जानकारी नहीं होती है, अनजान में बहुत गलतियां हो जाती, कीड़े मकोड़े मर गए। पांच मुखी रुद्राक्ष के धारण करने से चातुर्मास करने का फल प्राप्त होता है, चौमासा करने का फल प्राप्त होता है। ये दीक्षा में मेरा आदमी कोई कितना भी नजदीक हो, लेकिन जो दीक्षा में जो पांच मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है वो सिर्फ दीक्षा में, और वो किसी को प्राप्त होता नहीं है। उसको मंत्रों से बड़ा अभिमंत्रित करके, मैं भी तो पहने हूं दीक्षा का रुद्राक्ष। इसको सोने में या चांदी में इसको मड़वा करके गले में डाल दिया जाए। और आनंद की बात यह है, ये सूतक पातक में भी कभी अपवित्र नहीं होता। दीक्षा के समय पर मैं भक्तों को कहता हूं कि खो दिया तो दोबारा मिलेगा नहीं, इसको संभाल करके, इसको मड़वा करके। एक बात याद रखना जो अभी अभी मैंने बोली है, पांच मुखी रुद्राक्ष, और वो भी जब गुरुजनों के हाथ से मिलता है तो सूतक पातक में, नारी के ऋतुकाल धर्म में भी वो खंडित नहीं होता, उसको उतारने की जरूरत नहीं पड़ती। उसको गुरुजनों के हाथ से यह मिला हुआ यह रुद्राक्ष, पांच मुखी रुद्राक्ष चातुर्य मास करने का पुण्य प्राप्त कराता है। इतनी बड़ी महिमा पांच मुखी रुद्राक्ष की है। महिमा इसकी लिखी है ना, यहां मैं बोल रहा हूं अगम्यागमनम। अगम्यागमनम यानी उसी नारी के साथ संबंध बनाया जाता है जिसके साथ सात भामर पड़ी हैं, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं। यदि इसकी अवहेलना की है तो घोर अपराध है, बहुत बड़ा पाप है। लेकिन जान में अनजान में कैसे भी ऐसी गलती हो गई, जो चीज़ खाने के लायक नहीं थी वह खा लिया, जो पीने के लायक नहीं थी उसको भी पी लिया, अपराध तो हुआ ही है। इसके निवृत्ति के लिए पांच मुखी रुद्राक्ष
बहुत ज्यादा विशेष है। आज भी हमने दीक्षाधारियों को 5 मुखी रुद्राक्ष दिया है, पूर्व में भी दीक्षा दी है भक्तों को। उनको 5 मुखी रुद्राक्ष 100% ओरिजिनल असली उसको कंठ में धारण करके रखें। मैं भी कंठ में धारण की हूं। और ये तो पट्टा है पर, और जिसके गले में पट्टा है ही नहीं, दरवाजे दरवाजे पर उसको लाठियां मिलती हैं। परमात्मा के नाम का पट्टा जिसके कंठ में बंधा हुआ होगा, काम क्रोध लोभ की लाठियां नहीं पड़ेंगी और आवारा होकर के घूमोगे तो ये संसार खूब ठुकाई पिटाई करेगा। इसलिए भगवान के नाम का पट्टा बांध लो भैया।